तो हमारे ज़माने में भी कमाल के टीवी शो आते थे जिसे देख के हम लोग काफ़ी खुश हो जाते थे, अपनी सपनों की दुनिया में चले जाते थे कि काश ऐसा हो सकता है। जैसे कि अगर मैं शक्तिमान को बुलाऊं तो क्या वो आएगा। अगर मुझे शकला का बुम बुम पेंसिल मिल जाए तो पहले मैं क्या बनाऊं, क्या कोई बढ़िया खाने की चीज़ या अपना मनपसंद खिलौना। अगर मुझे सोन परी मिल जाए तो क्या वो मेरी एक विश पूरी करेगी। उसी तरह दोस्तों, एक हम लोग ने कार्टून देखा था जिसका नाम था बेन 10। यहाँ पे एक बच्चे को एक एलियन से एक अजीब सी घड़ी मिल जाती है और उससे वो 10 एलियन में कन्वर्ट हो सकता था अपने मन मुताबिक। हालांकि उस घड़ी की बैटरी भी लो होती थी, लेकिन यहाँ पे उस बच्चों को ये सपना था कि किसी तरह बस मुझे वो बेन 10 की घड़ी मिल जाए तो मैं भी एलियन में कन्वर्ट हो जाऊँ। और हाँ, उस रियलिटी को सच साबित करने के लिए यहाँ पे ऑडियंस को लाइव एक्शन मूवी भी दिखाई गई, यानी कि जो एलियंस हम लोग कार्टून में देखते थे वो रियल लाइफ में हम लोग को कैसे दिखेंगे। लेकिन इन सब के अलावा अभी भी ऑडियंस बहुत सी ऐसी मूवीज़ का वेट कर रही है जिनका लाइव एक्शन बनना पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अब तो सीजीआई इतनी एडवांस हो गई है कि सब कुछ एकदम रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑडियंस पिछले 2 साल से बेन 10 की नई मूवी का इंतजार कर रही है जो कि अब तक अनाउंस नहीं हुई। बहुत लोग का यहाँ पे ये मानना था कि आगे जाके इसकी हम लोग को एक टीवी सीरीज दिखाई देगी और यहाँ पे हो सकता है इसमें जो बेन 10 का रोल है वो टॉम हॉलैंड प्ले करे। लेकिन आप लोग को एक बात पता होगी कि टॉम हॉलैंड ने इस पे कमेंट भी किया था पिछले साल और उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। वैसे तो एक्टर्स का काम होता है हर चीज को मना करना, वो कुछ कर भी रहेंगे तब भी उनका जवाब ना ही होगा, जैसे कि हमारे एंड्रू भैया। लेकिन इन सब के अलावा अगर यहाँ पे वाकई बेन 10 की लाइव एक्शन मूवी बन रही है तो उसका बेस क्या होना चाहिए, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर हम लोग बात करें रिलीज डेट की कि क्या हम लोग को ये मूवी कभी दिखाई भी देगी कि बस बातें होती रहेंगी, तो यहाँ पे IMDb की साइट पे यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये मूवी हो सकता है 2025 में रिलीज हो जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कुछ अपडेट होगा तो पता ही चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे एटलीस्ट ट्रिलॉजी बननी चाहिए जो कि हर एक फ्रेंचाइजी का सपना होता है। यानी दोस्तों, अगर बेन 10 की 3 पार्ट निकल गई तो पूरी मूवी हिट जाएगी। लेकिन उस ट्रिलॉजी को कामयाब बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है उसका पार्ट 1। अगर वो ऑडियंस को पसंद आया तभी तो बाकी 2 पार्ट की बातें होंगी, नहीं तो पहले पार्ट में आप लोग जानते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, ऑडियंस को अगर लाइव एक्शन बेन 10 मूवी दिखाई जाएगी तो क्या शुरू से सब कुछ बताया जाएगा कि बेन टेनिसन जब एक बच्चा था तो उसे वो घड़ी कैसे मिली और बाद में वो अजीब से एलियन से कैसे बैटल किया। उसके बाद दूसरे पार्ट में बेन 10 को थोड़ा और बड़ा कर दिया जाएगा, एलियंस को थोड़ा और इवॉल्व कर दिया जाएगा, ओमनीट्रिक्स की जगह अल्टीमेट्रिक्स ले आया जाएगा या फिर कुछ अलग से दिखाया जाएगा जो कि ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं की हो। जैसे कि क्या होता है, हम लोग मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं ये सब हो सकता है, लेकिन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कहानी एग्जैक्टली सेम नहीं होती है, बल्कि थोड़ा ट्विस्ट लाया जाता है ताकि ऑडियंस को एक नया सरप्राइज मिले। उसी तरह दोस्तों, हम लोग ने बेन 10 के ना जाने कितने कार्टून देखे होंगे, लेकिन अगर हम लोग वैसे समझने लगे कि आगे जाके ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है तो हम लोग को पता चल जाएगा कि मूवी में क्या होने वाला है। तो उससे कुछ हट के करना पड़ेगा, इसके बाद ही उस मूवी का क्रेज बढ़ेगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो मेरी ऑडियंस है वो जितना मार्वल कंटेंट पसंद करती है उतना बेन 10 से रिलेटेड भी। तो यहाँ पे अगर बेन 10 की मूवी आती है और एक परफेक्ट कास्टिंग होती है तो यहाँ पे इतने लोग सुपर हीरो फैन हैं सब उस मूवी को पसंद जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें विलन्स की तो कौन हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे बेन 10 के कार्टून में हम लोग को कई विलन दिखाए गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट विलन है जिसका नाम है विलगैक्स। पिछली बार गलती से विजिलैक्स कह दिया था, खैर कोई बात नहीं। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इस मूवी को लाइव एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि सब एलियंस जो होंगे उनका बेसी CGI होगा। और यहाँ पे फैंस के बीच में एक कन्फ्यूजन और आता है, अगर इसकी टीवी सीरीज दिखाई जाती तो यहाँ पे बेन 10 की स्टोरी को थोड़ा और डिटेल में बताया जा सकता था। और यहाँ पे मान लीजिए एक सीजन में 6 से 8 एपिसोड होते तो वहाँ पे बेन 10 हम लोग को एटलीस्ट 5 से 6 एपिसोड में एलियन में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई देता। यानी कि दोस्तों, एक सीजन में हम लोग 6 एलियन को लाइव एक्शन के रूप में देख सकते थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें मूवी की तो यहाँ पे वो टाइम ड्यूरेशन होता है 2 से 3 घंटे का। वहाँ पे सब कुछ कवर अप करना पड़ता है, यानी कि बेन की कहानी भी बतानी पड़ेगी, एलियंस को भी दिखाना पड़ेगा और यहाँ पे विलन्स को भी एंट्री होगी। तो यहाँ पे ये सब कुछ एक साथ दिखाने में हम लोग को जो एलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे मे भी बेन 10 एलियन बने, लेकिन उतने वैरायटी में नहीं बन पाएगा जितना कि वो टीवी सीरीज में बनना चाहिए था। लेकिन इन सब के अलावा क्या सिर्फ बेन 10 की कहानी पे ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जिन्हें ऑडियंस बेन 10 जितना ही पसंद करती है, जैसे कि ग्रैंडपा मैक्स है, उसके बाद केविन 11 है, उसके बाद यहाँ पे बेन 10 की बहन ग्वेन है।
और आप लोगों को तो पता होगा ना, इन लोग की कहानी में भी काफी राज है। जैसे कि जो ग्रैंडपा मैक्स की जो वाइफ थी वो असल में एलियन थी और उनके जैसी पावर्स ग्वेन को मिली थी। यहाँ पे काफी डिटेलिंग बताई जाती है और यहाँ पे हम लोग को हर एक कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी भी दिखानी पड़ेगी। तो ये सब जो है ये सब मूवीज में पॉसिबल नहीं है। अगर टीवी सीरीज बनेगी तो अच्छे से डिटेलिंग हो पाएगी, लेकिन अब डिपेंड करता है कि आगे जाके स्टूडियो क्या करेगा और यहाँ पे ऑडियंस को ये मूवी कैसे दिखाएगा। क्योंकि अगर ये मूवी पे ठीक से काम किया जाए तो ये काफ़ी हिट जा सकती है, जिसके बारे में ऑडियंस बातें भी करेंगी और अगले पार्ट का इंतजार भी करेंगी। लेकिन यहाँ पे डिटेलिंग की बात तो बहुत सही है कि टीवी सीरीज में हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे मूवीज़ का अपना एक एडवांटेज होता है जो कि ऑडियंस अभी काफ़ी इंजॉय करती है, जो कि है 3D। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोग भले कोई भी टीवी सीरीज़ देख लीजिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आप लोग उसे शायद 3D में ना देख पाए। लेकिन अगर हम लोग बात करें मूवी की तो यहाँ पे ऑडियंस को काफ़ी नई चीज़ देखने को मिलती है। यानी कि जब बेन 10 भैया एलियन में कन्वर्ट होंगे, चाहे वो ह्यूमंगस हो, बिग चिल हो या फिर कोई भी हो, तो यहाँ पे वो 3D में दिखाई देगा, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी पावरफुल होता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं तो आप लोग कैसे बेन 10 को देखना चाहते हैं? क्या वो वेब सीरीज़ के रूप में हो जहाँ पे आप लोग हर एक चीज़ को एंजॉय करें और हर एक छोटे मोटे कॉन्सेप्ट को समझें? क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूँ यहाँ पे बेन 10 के काफ़ी फैंस हैं जो कि ये सब देखना चाहते हैं, लेकिन अभी उन पे डिपेंड करता है कि उनको क्या देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर स्टूडियो एक पोल करा देता कि यहाँ पे बेन 10 के आप लोग क्या देखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से और अच्छा रिस्पॉन्स आता। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ फेवरेट एलियन हैं जो कि हम लोग को लाइव एक्शन रूप में देखने को मिलेंगे और उनकी भी कहानी बताई जाएगी तो और अच्छा होगा। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैरेक्टर की कास्टिंग। जैसे कि जितना इम्पोर्टेंट बेन का कैरेक्टर है उतना ही इम्पोर्टेंट बाकी लोग के कैरेक्टर कास्टिंग भी जरूरी है। और अगर वाकई ट्रिलॉजी की प्लानिंग चल रही है तो उस चीज को और अच्छा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे बेन की भी एज को बढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम लोग को यंगर वर्जन का बेन, उसके बाद टीनेज बेन, उसके बाद और एक बड़ा बेन या फिर एक ऑल्टरनेट बेन जिसका नाम है बेन 10,000 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 3 अलग लेवल पे 3 अलग कास्टिंग करनी पड़ेगी, जो कि काफी जरूरी हो जाता है। इन सब के अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें ग्वेन टेनिसन की, ग्रैंडपा मैक्स की, ये सब कैरेक्टर भी मूवीज की जान होते हैं, तो इनकी भी कास्टिंग पे काफी अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। इन सब के बाद दोस्तों सब कुछ अगर ठीक हो जाता है तो स्टूडियो के पास एक और नया चैलेंज आ सकता है, जो कि उन ऑडियंस को बुलाने का जो शायद पहले बेन 10 का कार्टून नहीं देखी है। हालांकि ऐसी पॉसिबिलिटी काफ़ी कम लग रही है, लेकिन फिर भी कुछ नई ऑडियंस आएगी जो पुराने कार्टून्स नहीं देखी होगी बेन के, अभी जो हाल में आ रहे वो अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे उन सब नई ऑडियंस में भी एक तरीके का नया इंटरेस्ट जगाना ये काफ़ी मुश्किल काम होगा, लेकिन हाँ नामुमकिन नहीं। तो यहाँ पे बेन 10 की मूवी को भी एक मौका देना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यू जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।